नमस्कार, अभिवादन। मैं हूँ रमाशंकर राय। आपके समक्ष अभी हम वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के जिला महासमुंद के सिरपुर नामक जगह से बोल रहा हूँ, जो बौद्ध स्थल के रूप में ऐतिहासिक पैलेस है। कहा जाता है बुद्ध एक वर्षाकाल के स्थिर के टाइम में यहाँ पर लंबा समय दिए थे और अपने विचारों को फैलाए। इस अवसर पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद के द्वारा जन्मदिन उनका मनाया जाना है। आज 15 मई है। इस अवसर पर यहाँ पर पधारे हैं दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया के लगभग दर्जनों देश के दौरा किए हैं। काफ़ी बुद्ध पर और अशोक पर इनका अध्ययन है। श्रीमान के विचारों को मैं अपने लोगों को और दर्शकों को विशेष जानकारी के लिए इनका बात शेयर करता हूं। सबसे पहले सर, मैं आपको नमस्कार करता हूं कि इतना सारा अध्ययन करके लोगों के बीच में रख रहे हैं। कई पुस्तकों का आप लिख भी रहे हैं, काफ़ी तैयारी हुई है। आप अपना नाम पहले बताते हुए इसके संबंध में कुछ जानकारी दे सर। मेरा नाम सत्यजीत चंद्रिकापुरे है जी। मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से हूँ और पिछले 12 साल से मैं सम्राट अशोक के साम्राज्य के विषय के ऊपर में मैं अध्ययन करते आ रहा हूँ कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो दुनिया का सबसे विशाल साम्राज्य था सर। वो दुनिया का सबसे बड़ा, वो दुनिया का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे शक्तिशाली तथा जातिहीन चरित्रवान प्रबुद्ध भारत का भवन खड़ा था। चरित्रवान प्रबुद्ध भारत का भवन खड़ा था और इस विषय को लेके ही मैं अपना अध्ययन कर चुका हूँ और 1-2 महीने में मेरा सम्राट अशोक और उनका स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत इस विषय पर मेरी किताब भी अभी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें सम्राट अशोक के समय की सामाजिक स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय का क्या बोलते कि तुम्हारा महिला सशक्तिकरण, उस समय का शैक्षणिक स्थिति, रक्षा नीति, उनके साथ में कि इंटरनेशनल उनकी पॉलिसीज़ और उनका राजनीतिक प्रभाव पूरे विश्व में किस प्रकार का रहा, इन सारे बिंदुओं के ऊपर मैं अपने रिसर्च बुक के में इन सारे चीज़ों को मैंने लाया है। अच्छा। और ये बुक जल्द से जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत होगी, ये तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। सर, कैसे ये जो यूथ हैं, अध्ययन करने वाले हैं, खास करके जो भारत के इतिहास और प्रशासनिक व्यवस्था में अध्ययन रखते हैं, उन लोगों के बीच आप किन तथ्यों के द्वारा यह शासन व्यवस्था बेहतरीन था, कुछ मैंने 1-2 मिनट में सर बताने का। उनका जो सम्राट अशोक के ऊपर में जो कुछ मैंने लिखा उसका मूल आधार है आर्कोलॉजिकल एविडेंस, मीन्स पुरातात्विक साक्ष्य, और उसके साथ में कुछ टेक्स्ट बुक्स से आना किताबी आधार के ऊपर में है ना, संदर्भों के आधार के ऊपर में सारा मैंने अपना रिसर्च कंप्लीट किया है। और ये सारा करते समय विशेष करके मैं पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के जो बुक्स एविडेंस है और उसके बाद में आर्कोलॉजिकल एविडेंस है, मैं उसको इकट्ठा करके इन सारी चीज़ों को मैंने लिखा है। हवा में गोली नहीं मारा, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर तथ्यों का संकलन और प्रामाणिक तथ्यों का संकलन करके संदर्भ देके मैंने इसको कंप्लीट किया। आपने सुना, विद्वान प्रोफेसर जो राइटर हैं, जो लिख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को बता रहे हैं किस प्रकार से तथ्य यानी कि आर्कियोलॉजी और पुरातात्विक सर्वे और कई पुस्तकों का अध्ययन करके विशेष इस पर यहाँ पर सभा में तो बहुत सारे घंटों इन्होंने बात रखा है, जो जानने, समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के बीच मैं रमाशंकर राय आपके समक्ष RSR लाइव के साथ। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय। थैंक यू।